Hello friends, Jai Swaminarayan. Today's our topic is on the basis of example of synchronous machine. In last session we have gone through the EMF equation of synchronous means alternator. Okay, so in that we have defined this equation that if short pitch winding is there and concentrated winding is there, so we have this equation E phase equal to phase voltage equation 4.44 kc kd f 5 phase turns volt. Okay, and if it is a constant considering the full pitch and concentrated winding is that, then we have this equation. Okay, ओके सो ये दो फैक्टर्स हमने ऐड किए हैं के सी एंड के डी, वेर के सी इज़ योर पिच फैक्टर एंड के डी इज़ योर डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर. ओके, सो उसके लिए हमारे पास हमने ऑलरेडी इक्वेशंस डिफाइंड किए हैं, तो वो थोड़ा समराइज कर रहे थे बिकॉज जो एग्जांपल है वो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ई एम एफ इक्वेशंस. ओके, सो के डी इज़ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है, के डी इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन के डी इक्वल टू साइन एम बीटा बाई टू एम साइन बीटा बाई टू, वेर बीटा इज योर स्लॉट एंगल. बीटा क्या है, स्लॉट एंगल है. ओके, एन क्या है, स्लॉट पर पोल, और एम क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेस. ओके, ये आपको याद रखना है. सो एम इज स्लॉट पर पोल पर फेस, बीटा इज स्लॉट एंगल दैट इज नथिंग बट 180 डिवाइड बाई एन. तो एन क्या है, तो एन है स्लॉट पर पोल. ओके, तो ये था के डी. देन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट के सी, दैट इज़ अ पिच फैक्टर. वी कैन से पिच फैक्टर हमने जो आगे डिफाइंड किया हुआ है, पिच और कॉइल स्पान फैक्टर, एंड दैट इन दैट वी हैव सम अल्फा. ओके, अल्फा इक्वल टू नथिंग बट दैट इज अ एंगल. ओके, शॉर्ट एंगल ऑफ शॉर्ट, एंड दैट इज नथिंग बट 180 माइनस एक्चुअल कॉइल स्पान ऑफ द कॉइल, ये वाला. ओके, तो ये सारा पोर्शंस हमने डिफाइंड किया हुआ है. ओके, कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल्स कंसीडर में ले कि भाई कंसीडरिंग द 18 स्लॉट है और 2 पोल मशीन है. सो स्लॉट पर पोल कितना हुआ, एन इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ अ स्लॉट पर पोल. तो एम क्या होगा, तो एम होगा स्लॉट पर पोल पर फेस, तो ये भी डिवाइड बाई 3 होगा. तो फाइनली वी हैव एम. तो बीटा क्या होगा, तो बीटा होगा 180 डिवाइड बाय स्लॉट पर पोल एंड दैट इज एन. ओके, सो ये सब बेसिक्स इक्वेशन है. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दी सम एग्जांपल्स, सो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, सो हियर द डेटा इज गिवन दैट alternator having a 9 slot per pole. Okay, so n is given 9 slot per pole. Okay, the coil span is 8 slot. Coil span भी दी गया है, that is in the form of some slot. Okay, what you have to find, you have to find the pitch factor. Pitch factor यानी for the fundamental frequency. So pitch factor क्या है, kp, जिसे हम pitch factor बोलते हैं. तो kp का इक्वेशन क्या है, kp का इक्वेशन है cos अल्फा बाई 2. तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फ़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब अल्फ़ा क्या है, सो अल्फ़ा इज़ अ कोडिंग एंगल है, तो अल्फ़ा इज़ नथिंग बट 180 डिवाइड बाई कॉइल स्पान. तो पहले हमें कॉइल स्पान फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो सर कॉइल स्पान तो दिया हुआ है बट दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम स्लॉट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिग्री के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कॉइल स्पान इक्वल टू 180 डिग्री इंटू कॉइल स्पान इन फॉर्म ऑफ स्लॉट जो दिया हुआ है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल. तो पहले हमें नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल फाइंड आउट करने पड़ेंगे. सो दैट इज़ नथिंग बट वी कैन से सॉरी नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल. तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इज ऑल्सो गिवन. ओके, सो फाइनली वी कैन फाइंड दैट कॉइल स्पान. तो कॉइल स्पान क्या होगा, 180 इंटू 8 डिवाइड बाय 9, दैट इज़ अ 160. ओके, सो अल्फ़ा क्या मिलेगा, तो अल्फ़ा हमें मिल जाएगा 180 माइनस कॉइल स्पान. 180 माइनस, तो हमें अब 180 माइनस 160 इसमें मिल गया था कॉइल स्पान. सो फाइनली अल्फ़ा मिल गया. सो जैसे ही अल्फ़ा मिल रहा है, आई कैन फाइंड द पिच फैक्टर. कॉस अल्फ़ा बाई 2 मीन्स कॉस 20 डिग्री बाई 2. सो फाइनली आंसर इज 0.9848. दैट इज़ अ पिच फैक्टर. ओके, सो ये सारे बेसिक इक्वेशंस आपको याद रखने हैं टू सॉल्व दी एग्जांपल्स कि भी कॉइल स्पान का इक्वेशंस क्या है,
डिस्प्लेसमेंट का क्या है, शोर्डिंग एंगल का क्या है. ओके. Okay, now let's see another example, so you have more clarity. So in this calculate the distribution factor. KD आपको फाइंड आउट करना है. KD का इक्वेशन आपको पता है, ये है साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2. तो आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पहले m फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड बीटा आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. दिया क्या है, 3 फेज दिए हुए हैं, तो फेज के बेस पे हमें m मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटेड सिंगल लेयर वाइंडिंग दिया हुआ है. ओके. एंड द अल्टरनेटर हैविंग अ 2 पोल दे दिए है एंड टोटल नंबर ऑफ स्लॉट दिए हुए. तो इस पे स्लॉट और नंबर ऑफ पोल से हमें क्या पता मिलेगा, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल n ही मिल जाएगा. तो n इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, तो 18 डिवाइड बाई 2, तो हमें n मिल गया. ओके. तो अब m क्या मिलेगा, m इक्वल टू n बाई फेजिस, n अपॉन फेज कितने हैं, तो n मिल गया है हमें 9 और फेज हमारे नंबर ऑफ फेजिस इधर 3 फेज मशीन, तो फेज है 3 फेज, तो n डिवाइड बाई 3, तो हमें m भी मिल गया. तो m मिल गया जो हमें फाइंड आउट करना. अब हमें फाइंड आउट करना है बीटा. तो बीटा क्या होगा, बीटा इज़ नथिंग बट 180 डिवाइड बाय n, 180 डिग्री डिवाइड बाय n. तो 180 डिवाइड बाय n तो हमने फाइंड आउट कर दिया है, तो हमें मिल गया 20 डिग्री. तो m और n मिल गया. पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो साइन 3 इंटू 20 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3 साइन 20 डिग्री डिवाइड बाई 2. इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन and finally answer is 0.96. okay, so I hope you have a clear with this example कि भाई क्या फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इक्वेशन ये था KD, इसमें हमें फाइंड आउट m करना था. m इज़ नथिंग बट अ स्लॉट पर पोल पर फेस. तो उसके लिए हमने पहले स्लॉट पर पोल फाइंड आउट किया. तो स्लॉट पर पोल को क्या बोलते हैं, हम n बोलते हैं. और m क्या है, स्लॉट पर पोल पर फेज. तो पर फेजिस क्या था, तो n क्या है और m क्या है आपको पता होना चाहिए. बीटा क्या है, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय n. ओके. सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस एग्जांपल. ओके. सो नाउ लेट्स गो फर्दर. सो हियर डेटा इज गिवन. क्या दिया हुआ है, 8 पोल दिया हुआ है मशीन, 3 फेज है, 8 पोल है, 60 डिग्री स्प्रेड डबल लेयर वाइंडिंग इज देयर हैविंग अ 72 कॉइल्स इन 72 स्लॉट्स. ओके. 72 कॉइल्स है इन 72 स्लॉट्स. द कॉइल आर शॉर्ट पिच, कॉइल शॉर्ट पिच बाय 2 स्लॉट. ओके. सो कैलकुलेट द वाइंडिंग फैक्टर. और वाइंडिंग फैक्टर क्या है फॉर द फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक. वाइंडिंग फैक्टर है KW, ये आपको जानना है. KW इक्वल टू क्या होगा, वाइंडिंग फैक्टर. KW वाइंडिंग फैक्टर क्या है, KD इंटू KP. ओके. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इंटू पिच फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, जिसे हम बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर. ओके. सो वाइंडिंग फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर. तो इसमें हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा KD एंड KP. दोनों का इक्वेशन है. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का इक्वेशन क्या है हमारे पास, साइन m बीटा बाई 2 अपॉन m साइन बीटा बाई 2. और KP का क्या है, कॉस अल्फा बाई 2. तो इसमें इक्वेशंस में हमें पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, m फाइंड आउट करना पड़ेगा, बीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये 3 मिल जाएंगे तो हमें KD एंड KP मिल जाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड पिच फैक्टर मिल जाएगा. ओके. और ये दोनों मिल जाते हैं तो फाइनली वी कैन फाइंड दी वाइंडिंग फैक्टर. ओके. सो दिया हुआ है यू हैव टू कैलकुलेट वाइंडिंग फैक्टर फॉर फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक. पहले हमें फंडामेंटल के लिए फाइंड आउट करना है, फिर उसमें थर्ड हार्मोनिक ऐड करके उसके लिए फाइंड आउट करना है. ओके. सो पहले हम फाइंड आउट करेंगे m, n एंड बीटा एंड देन अल्फा. ओके. सो m कब मिलेगा, पहले हम फाइंड आउट करेंगे n, बिकॉज m पता है कि भाई m इज़ नथिंग, m क्या है, n इंटू पर फेज है एंड डिवाइड बाई पर फेज. तो पहले हम नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल n इक्वल टू क्या होगा, तो n इक्वल टू स्लॉट पर पोल. तो स्लॉट कितने दिए हुए हैं, 72 स्लॉट पर पोल. पर पोल कितने दिए हुए हैं, सो वी हैव 8 पोल. तो n मिल गया स्लॉट पर पोल. सो 72 डिवाइड बाई 8 एंड दैट इक्वल टू 9.
तो हमें n मिल गया। अब m क्या होगा, तो m होगा, अब m मिलेगा पर फेस, n डिवाइड बाय पर फेसिस। ओके, तो फेजिस स्प्रेड दिया हुआ है यहाँ 60 डिग्री का फेज स्प्रेड दिया हुआ है एंड दैट इज डिवाइड बाय 180, तो n इंटू 60 डिवाइड बाय 180, so finally I got 3. Otherwise you can directly write m equal to n by 3 because 3 phase machine is there. Okay, so finally 3 is there. ये इक्वेशंस भी यूज़ कर सकते हो और डायरेक्टली यू कैन यूज़। ओके, अब हमें m मिल गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे बीटा। सो बीटा इक्वल टू नथिंग बट 180 डिग्री डिवाइड बाय n। ये इक्वेशन n हमारे पास है। सो फाइनली वी कैन फाइंड द 20 डिग्री। ओके, तो बीटा भी हमें मिल गया। अब हमें अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। तो अल्फ़ा के लिए हमें कॉइल स्पान फाइंड आउट करना है। अल्फ़ा का जो इक्वेशंस है 180 डिग्री माइनस कॉइल स्पान, तो कॉइल स्पान का इक्वेशंस क्या है, तो कॉइल स्पान इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड इनटू कॉइल स्पान इन टर्म्स ऑफ स्लॉट डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल। ओके, तो कॉइल स्पान क्या है, तो 180, कॉइल स्पान क्या, स्पान इन टर्म्स ऑफ स्लॉट क्या होगा, 9 माइनस 2 मिलेगा। ओके, बिकॉज क्या हुआ है, शॉर्टेड बाय 2 शॉर्ट पिचेड बाय 2 स्लॉट है, तो क्या होगा 9 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल पर, तो 180 इंटू 9 माइनस 2 डिवाइड बाय n, तो ये मिला कॉइल स्पान 140 डिग्री मिला हमें कॉइल स्पान। तो हमें अल्फ़ा मिल जाएगा 180 माइनस कॉइल स्पान, सो दैट इज़ 40 डिग्री। ओके, सो सारी वैल्यू हमें मिल गई है। m मिल गया, m हमारे पास है, बीटा हमारे पास है और अल्फ़ा हमारे पास है। ओके, नाउ पुट द वैल्यू, n 3 है, m 20, बीटा 20 डिग्री है और n है हमारे, अल्फ़ा इज 40 डिग्री। नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, तो m हमारे पास है 3, बीटा 20 डिग्री। ओके, नाउ पुट दिस इन दिस इक्वेशन, सो वी हैव दिस एंड फाइनली उसे हम सॉल्व करेंगे तो वी गॉट दिस 0.93। तो ये मिला हमें KD डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पिच फैक्टर के लिए cos अल्फ़ा बाई 2, अल्फ़ा हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 40/2, तो cos 40 cos 20 मिलेगा आपको 0.94। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमें मिलेगा वाइंडिंग फैक्टर KW। ओके, KD इंटू KP, दैट्स कॉल्ड अ वाइंडिंग फैक्टर। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस वाइंडिंग फैक्टर। ओके, ये हमने फाइंड आउट किया, दैट इज़ फॉर द फंडामेंटल। अब थर्ड हार्मोनिक के लिए फाइंड आउट करना हो तो क्या होगा, तो थर्ड हार्मोनिक के लिए जो ये इक्वेशन है उसमें क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक मल्टीप्लाई होगा, मीन्स यहाँ थर्ड हार्मोनिक 3m बीटा बाई 2 होगा, 3 बीटा बाई 2 और यहाँ 3 अल्फ़ा बाई 2, थर्ड हार्मोनिक ऐड होगा। तो इक्वेशन भी लाइक दिस। ओके, फॉर थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या होगा, KD 3 एंड KP 3, तो क्या थर्ड हार्मोनिक मल्टीप्लाई होगा। देखो इक्वेशन में यहाँ थर्ड हार्मोनिक ये इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन 3m तो 3 है, 20 बीटा हमने फाइंड आउट किया है। ओके, सेम वे m तो 3 है, देन 3 हार्मोनिक मल्टीप्लाई होगा, सो फाइनली वी हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर द थर्ड हार्मोनिक, सेम वे पिच फैक्टर फॉर द थर्ड हार्मोनिक, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें वाइंडिंग फैक्टर मिल जाएगा फॉर द थर्ड हार्मोनिक। ओके, सो अगर फिफ्थ हार्मोनिक होगा तो फिफ्थ से मल्टीप्लाई करना है, सेवन्थ हार्मोनिक है तो 7 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो दिस इज़ द फैक्टर और फॉर दिस पर्टिकुलर हार्मोनिक के लिए हमें फाइंड आउट किया, वो हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके, okay, so now we have a another example. Okay, so इसमें क्या है, so it's given that फोर पोल दिए गए हैं, आर्मेचर हैविंग अल्टरनेटिंग हैविंग आर्मेचर विथ अ स्लॉट, 25 स्लॉट दिए हुए हैं एंड 8 कंडक्टर पर स्लॉट दिया हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर मिल जाएंगे स्लॉट इनटू कंडक्टर्स। ओके, रोटेट एट अ स्पीड 1500 RPM, तो स्पीड दिया हुआ है ns। ओके, सॉरी हाँ, n इज गिवन, दैट फ्लक्स पर पोल इज
0.05 फ्लाई दिया हुआ है फ्लक्स. कैलकुलेट द EMF जनरेटेड इफ द वाइंडिंग फैक्टर इज 0.96 एंड ऑल कंडक्टर आर इन सीरीज. ओके, तो अभी वाइंडिंग फैक्टर क्या दिया हो, KW डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट KW. हमें पता है KW इज़ नथिंग बट KD इंटू KP, वो डायरेक्टली 0.095 दिया. हमें फाइंड आउट क्या करना है, EMF जनरेटेड फाइंड आउट करना है, जनरेशन. तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, E इक्वल टू 4.44 KD इंटू KP, या तो डायरेक्टली यू कैन राइट KW, फाई F फ्रीक्वेंसी, फ्लक्स एंड टर्न्स. ओके, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन. तो इसमें हमारे पास क्या है, KW दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, ये दोनों हमें फाइंड आउट पहले करने हैं, फ्रीक्वेंसी एंड टर्न. ओके, तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है हमारे पास, PN अपॉन 120. तो पोल दिए हुए हैं, स्पीड दिया हुआ है और 120, तो फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया. ओके, फ्लक्स तो दिया हुआ था. अब हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्न. सो नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगे, जो नंबर ऑफ कंडक्टर से डिवाइड बाय 2 होगा, स्लॉट पर 2 स्लॉट डिवाइड बाय 2 होगा. तो Z क्या होगा, नंबर ऑफ स्लॉट इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट. तो नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 25 और कंडक्टर उसमें कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मिल जाएंगे हमें 200 कंडक्टर्स मिले. तो टर्न्स कितने हो गए, डिवाइड बाय हम करेंगे 2, तो हमें T भी मिल गया 100. तो T मिल गया हमें एंड फ्रीक्वेंसी मिल गया. पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. सो फाइनली वी हैव अ EMF इक्वेशन, accordingly EMF equation we have a voltage that is 106.6 volt. Okay, so I hope you have a clear with this कि भाई किस तरह हमने वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है जनरेटर में फाइंड आउट किए हुए. ओके, okay, so now next example. Data is given that 3-phase 50 Hz 20 pole silent pole alternator with a star connected stator winding having a 180 slot on stator. Each slot consists of 8 conductor. Okay, तो स्लॉट भी दिया हुआ है एंड कंडक्टर तो हमें Z मिल जाएगा. फ्लक्स दिया हुआ है, टोटल द फ्लक्स पर पोल. ओके, 5 दिया हुआ है. ओके, द कॉइल आर फुल पिच, शॉर्ट पिच नहीं है, फुल पिच वाइंडिंग इज देयर. ओके, तो EMF इक्वेशन से अकॉर्डिंगली फॉर्म होगा. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, पहले तो स्पीड फाइंड आउट करनी है, फिर वाइंडिंग फैक्टर, जनरेटेड EMF पर फेजिस एंड लाइन वोल्टेज. ओके, इतना फाइंड आउट करने को बोला है. ओके, तो पहले हम स्पीड फाइंड आउट करते हैं. तो स्पीड के लिए इक्वेशन हमारे पास है 120 F अपॉन P. तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. ओके, पोल दिए हुए हैं, तो पोल है 20 पोल, तो यू कैन डायरेक्टली फाइंड दिस. ओके, 120 F अपॉन P, फ्रीक्वेंसी 50 है और 20 पोल मशीन इज देयर. ओके, तो आपको मिल जाएगा. ओके, फ्रीक्वेंसी. अब नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम पहले फाइंड आउट करते हैं. Z इक्वल टू Z 180 स्लॉट्स पर इंटू कंडक्टर 8, तो ये हमें मिल गया Z. तो टर्न्स कितने हो गए वो भी फाइंड आउट करते हैं. तो ये मिल गया हमें 140 डिवाइड बाई पर फेज कितने हैं 480 हो जाएगा पर फेज, और डिवाइड बाय 2 करोगे तो हमें टर्न्स मिल जाएगी. तो T भी मिल गया अगर आगे ज़रूरत है तो. ओके, तो आगे हमें पहले हमने फाइंड आउट कर दिया स्पीड. अब वाइंडिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है. वाइंडिंग फैक्टर यानी KW फाइंड आउट करना है. अब KW के लिए हमें चाहिए KD एंड KP. तो KD के लिए इक्वेशन ये है और KP तो 1 होगा बिकॉज कॉइल्स फुल पिच है. ओके, शॉर्ट पिच नहीं है. शॉर्ट पिच होगा तो ही फाइंड आउट करना है. अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो KD की वैल्यू KP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. तो हमें अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली KD. तो KD के लिए हमें चाहिए M एंड बीटा. ओके, तो M क्या होगा, M है N नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल डिवाइड बाय फेस. ओके, तो N पहले फाइंड आउट करेंगे तो N क्या होगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 20, तो डायरेक्टली 9 डिवाइड बाय हम पोल डिवाइड बाय फेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा M. तो M मिल गया. जैसे ही हमें M मिल जाता है
तो हम बीटा किस तरह फाइंड करें, 180 डिग्री डिवाइड बाय एन. ओके, सो दैट इज़ 20 डिग्री इलेक्ट्रिकल. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. तो हमें क्या मिल जाएगा, के डी मिला 0.96. ओके, के पी तो 1 है. सो नाउ दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के डब्ल्यू मिल जाएगा. ओके, सो वाइंडिंग फैक्टर भी हमें मिल गया. तो दो वैल्यू क्लियर हो गई हमारी. ओके, सो वाइंडिंग फैक्टर मिल गया हमारा और स्पीड मिल गई. अब ये हमें फाइंड आउट करना है जनरेटेड ईएमएफ. ओके, जो ईएमएफ, सो इक्वेशन हमारे पास है एंड देन वी हैव टू फाइंड द लाइन वोल्टेज. तो हमारे पास इक्वेशन है जनरेटेड, इसमें के डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है और के पी तो 1 ही ले. के डी ये है, ये 1. ओके, 4.4 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्लक्स भी दिया हुआ है एंड टर्न्स हमने फाइंड आउट किए हुए. सो फाइनली वी गॉट जनरेटेड ईएमएफ पर फेज एंड दैट इज दिस इक्वेशन. अब लास्ट में पूछा गया है लाइन वोल्टेज. अब स्टार कनेक्शन है, इट इज़ अ गिवन स्टार कनेक्शन. ओके, स्टार कनेक्टेड, सॉरी. तो ये हमें जो मिला दैट इज़ अ फेज़ वोल्टेज. तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, तो लाइन वोल्टेज स्टार कनेक्शन है तो इंटू √3 होगा. लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 इंटू फेज़ वोल्टेज. तो √3 इंटू दिस. सो फाइनली गॉट दिस. ओके, सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दिस इक्वेशन, सॉरी एग्जाम्पल्स. ओके, सो ईएमएफ जनरेशन के एग्जाम्पल है कुछ इस तरह आ सकते हैं एग्जाम में. सो इक्वेशन यूज़ करके ये सॉल्व करने हैं. Okay, so here I just end my session. Okay, thank you very much.